श्री रामचरितमानस में कोई भगवान राम से सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला है तो कौन है? मालूम है? सरभंग ऋषि की सारे मांस गल चुके हैं। सरभंग ऋषि के सिर्फ हड्डियां बची हैं, वो भी सूख रही हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी कन्या मौजूद है जो महज 7 साल की उम्र में रामायण और गीता का पाठ करती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रामायण और गीता का पाठ कुशीनगर जिले में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में जा करके भी यह कथा को सुनाती हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं और जो बड़े बड़े महाज्ञानी हैं वह भी इनकी कथा को बैठ करके बड़े ही आराम से, बड़े ही आनंद से सुनते हैं। तो सबसे पहले तो राधे राधे आपको। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को जी प्रणाम करती हूँ, जी क्योंकि जो है लाइक, कमेंट, शेयर इनके द्वारा सभी देशवासियों से हमको बड़ा प्यार, दुलार, आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए मैं सभी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ। जी, रामचरितमानस का कोई प्रसंग सुना दीजिए। देखिए, भगवान राम का विवाह हुआ माता जानकी से, जी भरत जी का विवाह हुआ मांडवी जी से, लक्ष्मण जी का विवाह हुआ उर्मिला जी से, जी और शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ श्रुतकीर्ति जी से। जी और सभी लोग विवाह करके चारों लोग और अयोध्या आए। कुछ दिन बीता कि उनको भगवान राम को एक सूचना मिली जी कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस् तथा न ममले बनवास दुःखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। उनको ये सूचना मिली कि उनके राज्याभिषेक होने वाला है उनका, लेकिन जब ये सुने तो उनके मुख पर ज़्यादा प्रसन्नता नहीं थी। इस समय तो लोग छोटा मोटा पद पा जा रहे हैं तो इतना प्रसन्न हो रहे हैं, जी पूछो ही मत। भगवान राम अयोध्या का राजा बनने वाले थे, अयोध्या का राजा बनने वाले हैं। ये जब बात सुने तो उनके मुख पर ज़्यादा प्रसन्नता नहीं थी। लेकिन पुनः उसके अगले दिन उनको ये सूचना मिल गई कि उनको 14 वर्षों का वनवास मिल गया। लेकिन उस समय भगवान राम के मुख पर ज़्यादा उदासी भी नहीं थी। ज़्यादा को छोड़िए, थोड़ा सा भी उदासी नहीं थी उनके मुख पर। और यहाँ हम लोगों को एक सीख मिलती है। भगवान राम हम लोगों को ये उपदेश देते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो तो उसमें हंसते रहना चाहिए। कोई प्रसन्नता की बात सुन ली तो खूब ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए, और कुछ दुख का बात सुन लिया तो उसमें दुख को देख करके ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। जी ये हम लोगों को यहाँ एक सीख मिलती है। तो भगवान राम को जब ये सूचना मिली तो उनके मुख पर उदासी नहीं थी। जी और अगर श्री रामचरितमानस में कोई भगवान राम से सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला है तो कौन है? मालूम है? वो तो सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली अगर कोई है तो वो है माता कैकेयी। वही उनको वनवास पहुंचाई और वही ज़्यादा प्यार भी करती हैं। अरे, वनवास तो मांगी थी जी भगवान राम के वचन को पूरा करने के लिए। क्योंकि देखिए, सभी माताएं अपने पुत्र को या पुत्री को बैठा करके गोद में बड़े प्रेम से दूध भात खिलाती हैं ना। हाँ तो एक बार माता कैकेयी भी उनको दूध भात खिला रही थी।
भगवान राम 1 ग्रास खाए, 2 ग्रास खाए, 3 ग्रास खाए, लेकिन चौथे में हाथ पकड़ लिए। बोले माँ, आपने कभी हमसे ये नहीं पूछा कि राम तुमको कुछ चाहिए? ये बात माता कैकेयी सुनी। बोली राम, अगर कुछ चाहिए तो बोलो ना, क्या चाहिए? बोले माँ, आप तो बड़ी महान हैं, आप बड़ी महान हैं माँ। माता कैकेयी बोली, अरे बोल ना लल्ला, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बताओ तो सही क्या चाहिए? तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है, लेकिन मुझे देने में देरी नहीं हो सकती। भगवान राम बोले, पहले मेरा कसम खाओ कि जो मैं मांगूंगा वो दोगी। माता कैकेयी बोली ठीक है। वो बोले, लेकिन माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आप दे देंगे ना, तो संसार में कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। बोली राम, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मेरा नाम अपने बेटी का नाम कोई न रखे। रखे या ना रखे उससे हमको क्या लेना है, हमारा राम बस प्रसन्न रहे, यही हमको चाहिए। भगवान राम बोले माँ, मैं जो मांगने जा रहा हूँ अगर वो आप दे देंगी तो संसार में आपका अपजस होगा। माता कैकेयी बोली, मुझे जस नहीं चाहिए। अगर मुझे जस मिले और मेरा राम दुखी रहे, प्रसन्न नहीं रहे, तो वो जस मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपजस ही मंजूर है। राम बताओ ना क्या चाहिए? भगवान राम बोले माँ, लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आपने दे दिया ना, तो आपको कदाचित वैधव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है। अब जब ये बात सुनी माता कैकेयी मौन हो गई, क्योंकि आप ही बताइए, कोई भी भारतीय नारी हो तो उसको ये बात तो खटकती है ना। खटकेगी। तो वो जब ये बात सुनी माता कैकेयी, वैधव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है, मौन हो गई। माता कैकेयी मौन हो गई और कुछ देर के बाद बोली, राम, मुझे कदाचित वैधव्य जीवन ही क्यों ना देखना पड़े, मुझे वो भी मंजूर है। मेरा राम प्रसन्न रहे, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। भगवान राम बोले, माँ, आप बड़ी महान हैं और हमको तो लगता है कि ये जो मैं वरदान मांगने जा रहा हूँ आपके अलावा कोई दे भी नहीं सकता मुझे। माता कैकेयी बोली, पुत्र तू कौन सा वरदान मांगने जा रहा है? मांगो, हम तुम्हें देंगे। भगवान राम बोले, माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ वरदान, ये आप ही दे सकती हैं। आप जैसा संयम कोई नहीं रख सकता। आप बहुत महान हैं माँ। एक समय ऐसा आएगा कि जब मेरा विवाह होगा, मैं अयोध्या आऊँगा और उस समय आपको हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना पड़ेगा। लेकिन जब ये बात सुनी तो माता कैकेयी तुरंत धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। माता कैकेयी बेहोश हो गई। भगवान राम जल से छींटा मारे उनके मुख पर, जी। उनको होश आया। कुछ देर के बाद कुछ देर मौन रही और तब बोली, राम, रोती हुई बोली कि राम, मुझे तुम्हारी प्रसन्नता के लिए वैधव्य जीवन ही क्यों ना गुजारना पड़े, मैं गुजार सकती थी।
मेरा नाम कोई अपनी बेटे का नाम न रखे मेरे नाम तो वो भी मुझे मंजूर था। मेरा अपजस हो संसार में ये भी मुझे मंजूर था, लेकिन मेरा राम हमसे दूर रहे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। मेरा राम हमसे दूर रहे बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये वरदान वापस ले लो पुत्र, मैं नहीं दे सकती तुम्हें। भगवान राम बोले, लेकिन माँ आपने हमको वचन दिया है, आपने हमारी कसम खाई है कि जो मैं मांगूंगा वो आप देंगी। आपको देना पड़ेगा माँ, क्योंकि इतने वर्षों से इंतजार कर रही माँ सेवरी, अगर मैं वन में नहीं जाऊंगा तो वो हमारे दर्शन कैसे करेंगी। सरभंग ऋषि की सारे मांस गल चुके हैं, सरभंग ऋषि के सिर्फ हड्डियां बची हैं, वो भी सूख रही हैं। हम नहीं जाएंगे तो उनको हमारा दर्शन कैसे होगा, वो हमारा दर्शन कैसे कर पाएंगे। माँ आपको ये वरदान देना पड़ेगा। और उस दिन से माता कैकेयी थोड़ा भगवान राम से हट के रहने का प्रयास करने लगी कि अगर उस मांगने का समय आए और मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े न हो जाए और मैं राम को दिए हुए वचन को पूरा न कर सकूं तो क्या होगा। उस दिन से थोड़ा हट के रहने लगी माता कैकेयी। और जब समय आया तो 14 वर्षों का वनवास मांगे और भगवान राम वन को चले गए। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि अभी हम कुशीनगर ज़िले में मौजूद हैं और आज हमारे साथ अनुष्का जी मौजूद थीं, जिन्होंने बखूबी तौर पर रामायण पर जो कैकेयी माता ने अपने लाडले पुत्र श्री राम जी को वन में भेजा था, उनके ऊपर काफ़ी अच्छा इन्होंने हम लोगों को बताया कि किस तरह से जो माता कैकेयी थी उन्होंने अपने दिल के टुकड़े को यानी श्री राम जी को वन क्यों भेजा था। तो इस पे बहुत से लोगों को जानकारियां नहीं थी, शायद हमें भी नहीं पता था, लेकिन इनके माध्यम से हमें भी जानकारी हुई कि क्यों उन्होंने अपने लाडले पुत्र को वनवास 14 वर्ष का जो वनवास है वह दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।